हेलो एवरीबॉडी, होप यू डूइंग गुड। और आपने लास्ट लेक्चर जितने भी थे वो मेरे ले लिए होंगे। मैंने 4 लेक्चर्स अब तक अपलोड किए हैं एंड आई होप यू हैव वॉच्ड दैट एंड कुछ सीखने को मिला होगा। ऑब्वियसली इट्स ऑल गेन्ड इन लास्ट 7-8 ईयर्स जो कि मैंने सब कुछ बताया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैंने पूरी ट्रेडिंग में सीखी है, समझी है, जो कि मैं आपको सिखाना समझाना चाह रहा हूँ टोटली फॉर फ्री। और मैं चाहूँगा कि यू डिलीवर इट टू योर स्टूडेंट्स, टू योर कोलीग्स एंड हूसोएवर फॉर फ्री, फॉर सम मनी, फॉर इन ग्रुप्स व्हाट्सोएवर, जैसे मर्ज़ी आप उसे सिखाना चाहें आप सिखाएँ। लेकिन ट्रेडिंग में समझने की द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ टाइम फ्रेम, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि टाइम फ्रेम की सिलेक्शन में हम पज़ल हो जाते हैं, हम चूज़ी हो जाते हैं, हम रिजिड हो जाते हैं कि अब जो मैंने सिलेक्ट कर लिया टाइम फ्रेम, मैं इसी पे ट्रेड करूँगा, इसी पे ट्रेड बनती है, इससे मैं बाहर नहीं जाऊँगा। और आप किसी से सवाल पूछे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, किसी से आप लोग जो सबसे ज़्यादा, सपोज़ मेरे से सवाल पूछा गया वो यही कि आप टाइम फ्रेम कौन-सा सिलेक्ट करते हैं? टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना मेरी चॉइस नहीं है। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना किसी ट्रेडर की चॉइस नहीं है कि मैं 15 मिनट, 1 घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा या 4 घंटे को ट्रेड करूँगा या मैं छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करूँगा। आप जिस टाइम फ्रेम को ट्रेड करेंगे उससे आपकी ट्रेडिंग का पैटर्न चेंज हो सकता है। आप उसे स्विंग ट्रेड कह सकते हैं, डे ट्रेड कह सकते हैं, आप उसे स्कैल्पिंग कह सकते हैं, आप उसे ट्रेंड ट्रेडिंग कह सकते हैं, कुछ भी कहें। बट उसको चूज़ करना हमारे इख्तियार में नहीं है, ट्रेडर के इख्तियार में नहीं है, या किसी टीचर के इख्तियार में नहीं है जो आपको सिखा रहा है कि जी मैं 15 मिनट कर रहा हूँ तो आप भी 15 मिनट करो। ना मैं 15 मिनट कर सकता हूँ, ना मैं 15 मिनट करूँगा, वो मैं आज समझाऊँगा। 2 पार्ट्स हैं। अगला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5, ये दोनों टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। और इट्स अ लाइमलाइट ऑफ माय होल ट्रेडिंग एंड होल ट्रेडिंग ई-बुक, के जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू सिलेक्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड एंड टू डू एनालिसिस। तो इसके अंदर जो है आपने ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो है आपने जब सिलेक्ट करना है टाइम फ्रेम, तो अगर आप यहाँ पे मैं गौर करें कि एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ 4H। अब 4H से मुराद ये है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक हर कैंडल इसमें बनने वाली, हर कैंडल 4-4 घंटे की है। इसका मतलब है कि अगर मैं 4 घंटे से 1 घंटे पे जाऊँगा तो मुझे घंटे-घंटे वाली हर कैंडल में से, लाइक सपोज़ कहते हैं कि इसमें से 10 कैंडल्स हैं ये टोटल, और 10 में से हर कैंडल में से 4 कैंडल्स निकलेंगी 1-1 घंटे की, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे पे जा रहा हूँ। तो 4 घंटे से नीचे जाऊँगा तो इसका मतलब है हर 4 घंटे में से घंटे-घंटे वाली 4 कैंडल्स निकलेंगी। तो इट मीन्स के अराउंड यहाँ पे 40 कैंडल्स, मैं लगभग आगे-पीछे हो सकता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या करेंगी, इंक्रीज़ कर देंगी। लाइक मैं अगर कहता हूँ 1 घंटे में 40 कैंडल्स बनी हैं, तो हर कैंडल में से 15 वाली 4-4 निकलेंगी। तो इसका मतलब है कि मेरी नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स और इंक्रीज़ कर गई हैं। उससे छोटे पे जाऊँगा और इंक्रीज़ कर देंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने किया, उसके बाद मैं जाता हूँ 1 घंटे में। अब इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो मेरी नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स हैं, वो इंक्रीज़ कर जाएँगी, क्योंकि मैंने इसमें लास्ट लेक्चर में जब मैं कैंडलस्टिक्स को समझा रहा था तो उसके अंदर मैंने समझाया था कि द नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स इंक्रीज़ेज़ व्हेन आई रिड्यूस द टाइम फ्रेम। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो मेरी नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या करती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आप देखें कि इसी पैटर्न के अंदर, इसी 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के अंदर रहते हुए अगर आप गौर करें, तो मेरी कैंडलस्टिक्स इंक्रीज़ करती जा रही हैं। अब इसके अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इस पैराबोलिक मूवमेंट, वो लेक्चर नंबर 2 और 3 गालिबन था। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप वो ज़रूर ले जाके, और उसके बावजूद, उसके अलावा आपको ये समझ नहीं आने वाला है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ 15 मिनट्स में अगर मैं 15 पे जाता हूँ, तो मेरा टाइम फ्रेम में जो भी कुछ है ये सेम रहेगा। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अब मैंने ट्रेड किस में लेनी है, कैंडल काउंट्स क्यों मैटर करती है। अब कैंडल काउंट्स के लिए याद रखना है कि जिस टाइम फ्रेम में आपने सिलेक्शन करनी है, उसमें 2 चीज़ें मैटर करेंगी। एक है रेंज ट्रेडिंग, एक है ब्रेकआउट की ट्रेडिंग। हर शख्स या तो ब्रेकआउट और रेंज ट्रेडिंग है वो इकट्ठी नहीं कर सकता। यू हैव टू बी चूज़ी कि जब आपने ट्रेड करना है तो कोई एक करेंगे, या तो आप रेंज ट्रेडिंग करेंगे या फिर आप ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करेंगे, दोनों में से एक करेंगे। आप दोनों इकट्ठी एक ट्रेडर कर रहा है तो इसका मतलब है वो अपने आप को हेक्टिक कर रहा है, कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है, बट वो अपने आप को क्या कर रहा है, वो अपने दिमाग पे चढ़ा रहा है, हेक्टिक हो रहा है, और उसके अंदर वो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कीप योरसेल्फ रिजिड इन वन थिंग, कि या तो आप रेंज ट्रेडिंग करेंगे या फिर आप ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करेंगे। रेंज ट्रेडिंग से क्या मुराद है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट के दरमियान में, सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन के दरमियान में अगर मार्केट रहेगी तो मैं रेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लाइक अगर मार्केट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाएगी मैं सेल कर दूंगा, रेजिस्टेंस पे जाएगी सेल कर दूंगा, सपोर्ट पे जाएगी बाय कर लूंगा, तो ये सारी क्या है, रेंज ट्रेडिंग है।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग कब करेगी? जब मार्केट या तो नीचे इस लेवल को तोड़ेगी या फिर ऊपर इस लेवल को तोड़ेगी। जब भी तोड़ेगी और मैं ट्रेड लूँगा बाय या सेल की, तो वो क्या कहलाएगी? वो मेरी ब्रेकआउट की ट्रेडिंग कहलाएगी। सो अब द थिंग इज़ कि आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, आप एसएमसी ट्रेड कर रहे हैं, आप ये प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को, आप लिक्विडेशन ट्रेड कर रहे हैं, आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, उसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कैंडल काउंट्स एंड टाइम फ्रेम। हम कैंडल काउंट्स की तरफ आज जाएँगे और टाइम फ्रेम को सिलेक्शन करने की तरफ हम कल जाएँगे। उसके लिए बाकायदा पूरा एक सेशन है जो कि मैं आपको समझाऊँगा कि आप ये सब कुछ सीख लें। आप एसएमसी सीखें, आप प्राइस एक्शन सीखें, आप आईसीटी सीखें, आप इंडिकेटर्स पे ट्रेड करें, जिस मर्ज़ी पे ट्रेड करें। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि आप टाइम फ्रेम सही सिलेक्ट करें। जहाँ टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट गलत करते हैं, वह यही होता है कि जैसे आप सेल की ट्रेड लेते हैं, मार्केट बाय में जाना शुरू हो जाती है, आप बाय में लेते हैं, मार्केट सेल में जाना शुरू हो जाती है।